नमस्कार। हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 12 के बारे में, ALP साइको टेस्ट का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्तंभ 1 से 5 तक ई कौन सा स्तंभ में नहीं आया है। सबसे पहले आपको बोला है कि स्तंभ 1 और 5 के बीच में किस स्तंभ के अंदर ई नहीं आया है। देखो, ई यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ है और यहाँ है। मतलब किस में नहीं आया है? 2 में नहीं आया है। ठीक है। फिर उस स्तंभ में कौन सा ज़्यादा बार आया है? इस स्तंभ में ज़्यादा बार कौन आ रहा है? तो सी आ रहा है। उस अक्षर के सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो डी बैठा है। तो आंसर क्या आएगा अपना? डी। स्तंभ 3 के नीचे अक्षर बी, 3 के नीचे अक्षर बी के अगल बगल अगर समान अक्षर नहीं है, नहीं है मतलब क्या है ना, अगल बगल में समान है। अब नहीं है ना, अगर है तो आपको अगली लाइन नहीं पढ़नी है, यहाँ से यहाँ तक को रोक देना है इसको। अगर ऐसा नहीं है, हाँ, अब यहाँ से पढ़ना है। तो अक्षर बी, इस बी के नीचे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो बी बैठा हुआ है। ठीक है ना। ऐसे सोल्व करना है। पंक्ति 2 के दाएं से चौथा ये रहा बी। उस अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर डी। जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाओ, वहीं पर आ गए, ये रहे। ठीक है, आ गए बी पे। तो तीसरा तो बी, अब ध्यान रखना, तीसरा बी यानी कि तीसरा बी और पहला ए। तो पहला ए तो आपका इस जगह आया, पहला एक तो ये आया, और तीसरा बी, 1 2 तीसरा बी के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी। के दाएं दूसरा विकर्ण कौन सा आएगा? तो ये वाला आएगा, ई। कौन सा आएगा आंसर? ई। दाएं कोने से ऊपर की ओर बढ़े, यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर दाएं कोने पर पहुँचे, दाएं कोने से ऊपर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे आ गए। उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर ये रहा। अक्षर के सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर बी है। चौथे में क्या आंसर है? बी। 5वां क्वेश्चन है, पंक्ति 4 के दाएं अक्षर बी पे आ गए, के दाएं दूसरा अक्षर सी पे आ गए, के ऊपर अंतिम अक्षर ए पे आ गए। अंतिम अक्षर ए के बाएं चौथा ये रहा। के बगल में कौन सा अक्षर है? के बगल में डी बैठा हुआ है, 5वें में डी। 6वां क्वेश्चन, पंक्ति 3 में कौन सा कम बार आया है? पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर कम बार आया? देखो, ई 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, तो सी सबसे कम बार आया है। उस अक्षर के नीचे दूसरा ए, के दाएं दूसरा अक्षर के ऊपर दूसरा ई, के दाएं कौन है? के दाएं वापस ई बैठा हुआ है। तो अपना आंसर आएगा 6 नंबर का ई। सही है। 7वां, स्तंभ 1 को 2 से चेंज कर दिया, इसको इसकी जगह कर दिया।
पंक्ति 4 के दाएं से तीसरा अक्षर, पंक्ति 4 के दाएं से तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, के ऊपर तीसरा अक्षर ये रहा, के बाएं पहला अक्षर, के बाएं पहला अक्षर, ये बाएं पहला अक्षर डी। अब हमें पता है कि स्तंभ 1 को 2 से चेंज कर दिया तो इस डी की जगह क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, के बाएं पहला अक्षर, के बाएं पहला अक्षर कौन सा आएगा, तो यह 7वां क्वेश्चन है और इसमें आंसर आएगा अपने, देखो अपने को पूरा बाएं बोला इसने यहाँ पे। वापस पढ़ लेते हैं एक बार, बाई मिस्टेक, क्या पता कहीं छूट गया होगा। हमें पता है कि स्तंभ 1 को 3 से चेंज करना, अच्छा 3 को 1 से चेंज करना है, मैंने 2 को कर दिया, 3 को 1 से चेंज कर दिया। तो यहाँ से तो चेंज करना ही नहीं, जब इसको बोला है कि यहाँ से आकर के वापस यहीं पे रुकना है तो इसको डी को चेंज नहीं करना है, ये डी का डी अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। पंक्ति 4 के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा के विकर्ण का दूसरा अक्षर, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तीसरे अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अगर इधर लोगे तो ये रहा, इधर लोगे तो ये रहा, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर बोला है ना, के बाएं चौथा, तो ये वाला अगर लोगे आप तो इधर तो बाएं जा ही नहीं सकते हो, तो आपको कौन सा है, नहीं बोला है, फिर भी आपको ये वाला लेना है, बाएं चौथा। अब बाएं चौथा अक्षर लेने बोला है इसने, तो आपको चौथा अक्षर के लिए आपने वापस पढ़ो, देखो पंक्ति 4 के बाएं से तीसरा अक्षर ये रहा, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, के विकर्ण का दूसरा अक्षर ये रहा, के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर ये रहा, ई, 8वां ई। 9वां क्वेश्चन, स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिख दिया, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ 5 सबसे नीचे अक्षर, के विकर्ण का तीसरा अक्षर, के विकर्ण का तीसरा अक्षर ये रहा, बी, कौन सा है, बी। और यहाँ पे शायद इसने स्तंभ 1 बोला है, तो हमें यहाँ से देखो स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिख दिया, अब स्तंभ 1 बोला है उसने, 5 नहीं बोला है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का विकर्ण का तीसरा अक्षर है ना, तो तीसरा अक्षर देखो यहाँ से गिनोगे तो ये वाला आ रहा है, लेकिन हमें चेंज करना है तो यहाँ पे डी बताना है आंसर इसका। ठीक है, उल्टा करेंगे, इसलिए स्तंभ 1 और 5 के विकर्ण को उल्टा कर दिया, स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टा कर दिया आपने, इस वाले को और इस वाले को चेंज कर दिया। पूरी तालिका के मध्य अक्षर, ये मध्य अक्षर यहीं पर रहेगा, के दाएं नीचे, के दाएं नीचे, ये दाएं नीचे, अंतिम विकर्ण डी। आगे क्या पूछा है, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के दाएं नीचे, दायां नीचे ये रहा, के दाएं नीचे अंतिम विकर्ण ये रहा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, स्तंभ 1 और 5 को चेंज करना है, तो इस डी की जगह कौन आएगा, ये बी आएगा, क्योंकि हमें चेंज करना है, इंटरचेंज, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना बी। ठीक है, ये अपनी चार्ट टेबल।